हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिव अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। हर एनर्जी में अपने आप को ओवरफिट ना करें, उतनी ही चीज़ें रखें जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट होती है। चलिए आज की रीडिंग की तरफ जाते हैं। आज हम ये रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, स्नेह के साथ या मोह के साथ। अब ये क्वेश्चंस बहुत सारे व्यूअर्स की होती है कि जब रिलेशन है, परिवार है, तो उसमें मोह होगा, और स्नेह और मोह में क्या डिफरेंस है। दोनों ही एक है, जहाँ स्नेह होगा वहाँ मोह होगा, ऐसा नहीं है। दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों दो डायरेक्शन है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है और दोनों में अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। और ये जो स्नेह की जो एनर्जी है, ये भगवान भोलेनाथ की एनर्जी है, कृष्णा की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है। वो कैसे है वो मैं बताती हूँ। इस स्नेह का मतलब है कि आप सबसे स्नेह करो, ठीक, मगर मोह मत करो। आप मेरे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि सबसे स्नेह करें और मोह ना करें। जिससे स्नेह होगा उससे मोह भी होगा। अब हम इसी चीज़ पर आज की रीडिंग लेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को स्नेह की तरफ ड्राइव करें, मोह की तरफ नहीं, क्योंकि मोह की तरफ जाना ही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। ठीक है, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी को स्नेह की तरफ कैसे ड्राइव करें, मोह की चादर से निकल के, मोह के बंधन से ये निकल के स्नेह की तरफ कैसे ड्राइव करें। पॉजिटिव बने रहें प्लीज़। ओके। जल्दी नहीं मचानी। जल्दी मोह जब छाता है ना तो जल्दी मचती है, मगर आपको जल्दी नहीं मचानी। ठीक है, पैसे कमाने क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरत है अब पैसे में बंध के नहीं रह जाना। ठीक है, देखिए मोह होगा वहाँ तो टावर्स होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। मैं इसको यहाँ रखती हूँ। चलिए, सबसे पहला मोह जो मेरे व्यूवर्स को है ये है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ये पूरी एनर्जी मोह से आती है और ये मोह की ही एनर्जी है। आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी पलट के करे। इन जनरल ऐसा होता ही है और वो आप में भी है, जो मोह की एनर्जी है। आपका स्नेह मोह के रैपिंग पेपर में कवर हो गया है और धोखे या दर्द के बाद, क्योंकि मोह दर्द देता ही देता है। आप अभी पेन की सिचुएशन में हैं मेरे व्यूवर्स, हैं बहुत सारी चीज़ों में पेन की सिचुएशन है। कुछ लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम है, वो फिनेंस में जितना किया है वो चीज़ उनको मिल नहीं रही है और वो तेज़ी से अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोग इमोशनल हीलिंग बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं। मैं करंट सिचुएशन बता दे रही हूँ, फिर उस पर ये हम आगे की रीडिंग में चलेंगे कि हम मोह को छोड़कर स्नेह की तरफ कैसे जा सकते हैं आप, और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। और मैक्सिमम जो भी ऊर्जा आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि स्नेह से ज़्यादा आपके रिश्तों में मोह की ऊर्जा है, और वो मोह की ऊर्जा ही आपके दर्द की वजह है। क्योंकि जब मोह आता है तो एक्सपेक्टेशंस आता है, और एक्सपेक्टेशंस आता है तो वो दर्द में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखिए स्नेह की ऊर्जा लॉर्ड शिवा की ऊर्जा है, जैसा कि मैंने कहा। ठीक, ऐसा नहीं कि लॉर्ड शिवा की फैमिली नहीं है,
उनकी भी फैमिली है, लेकिन वो सबसे स्नेह करते हैं। और वो मुंह में किसी को नहीं बांधते कि मैंने जैसा कहा तुम वैसा ही करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम वैसा करो। ये मुंह की ऊर्जा होती है। एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हुए कि एक्सपेक्टेशंस कैसे नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस तो होगा ही। इन जनरल आप अगर मुंह में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशंस होगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपने आप पे फोकस करूं, मैं अपना काम करूं। अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंट का काम है बच्चों को ग्रूम करना, खड़ा करना। बच्चा आगे क्या करेगा नहीं करेगा ये पेरेंट का काम नहीं है। कर्मा डिसाइड करना बच्चे का काम है। और अगर आप ये डिसाइड करते हैं और फोर्स करते हैं तुमको यही करना होगा, तुमको मेरे लिए ये करना होगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, आप समाज के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं, तुम समाज के लिए करो, मेरा नाम बढ़ेगा, ये मोह है। दैट इज़ मोह। आप अपना काम करें, आपका कर्तव्य है वो पूरा करें। उसे क्या करना है नहीं करना है ये उस सोल पर, उस पर्सन पर छोड़ दें, तो आपका मोह चला जाएगा और स्नेह रह जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है, भगवान शिव आदि शिव हैं और शिव को सब लोग जानते हैं कि वो योग के जनक हैं, योग पिता हैं, आदि गुरु हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो फैमिली लाइफ में आने के बाद उन्होंने अपना ध्यान, मेडिटेशन और ये सब कुछ छोड़ दिया है, नहीं। वो अपना काम करते हैं, साथ में ही उनका परिवार भी बहुत अच्छे से स्नेह से साथ साथ रहता है, ठीक है। आप शिव को तो पूजते हैं लेकिन मोह से, स्नेह से नहीं। आप डिवाइन से रिस्पेक्ट करते हैं मगर मोह से, स्नेह से नहीं। तो यहाँ ऊर्जा यही बोल रही है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो स्नेह से दीजिए, इसलिए क्योंकि आप देना चाहते हैं, आप गिवर हैं, आपका देना काम है, आपको मदद करना काम है। इसलिए नहीं कि मैंने इतना दिया है तो तुम इतना रिटर्न करो। और ये मैं कह दूँ हर रिलेशन में होना चाहिए, इंक्लूडिंग सबसे ज़्यादा जो कार्मिक रिलेशन होता है वो होता है पार्टनर का। उसमें भी मैं ये नहीं कहती है बहुत आसान है, मगर हो जाएगा। जब आप पूरी तरीके से स्नेह में टैपिंग होंगे ना तो हो जाएगा। मेरा काम था, कर दिया, अब तुम जानो। लेकिन स्नेह में होना है, मोह में जाएंगे तो डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंसी, मुंह में आकर के जब डिपेंडेंसी बनाते हैं तो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डिपेंडेंसी ही एक्सपेक्टेशंस, मोह और इन सारे फसाद की जड़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि स्नेह जो आपका था उसको आपने मोह के रैपिंग पेपर में कवर कर दिया, तो ऊपर से तो पूरा वो मोह हो गया। आपको उसको निकालना है। स्नेह रखिए, मुंह में मत जाइए। और मोह की वजह से फिर आपको गुस्सा, तकरार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ब्लेम गेम्स, किसी में नफ़रत, मैं उसका चेहरा भी देखूंगा या नहीं देखूंगी, ये तक की सिचुएशन आ जाती है। तो वहाँ पे आपको अपनी स्नेह की ऊर्जा में होना है, मोह में नहीं। देखिए बहुत आसान है, करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जो इतना डिवोटेड होकर स्नेह किसी को दे सकता है वो मोह की चादर ना उतार सके, जस्ट इम्पॉसिबल। बस उसको नोटिस करना है कि किस लाइन से वो स्नेह की लाइन को छोड़ करके मोह की लाइन में इंटर कर गया। और मोह वहाँ ज़्यादा डेवलप होता है जहाँ सेल्फ रिटर्न की बात आ जाती है। तो आप जब सेल्फ पर्सन से रिटर्न के पार्ट पे जब जाते हैं ना तो मोह हो जाता है। क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये कैसे पॉसिबल है मैम कि हम करें और सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आप करें ये समझ के कि आप करता हैं। माँ बच्चे को कोख से जन्म देती है, ये करके नहीं कि अगर मैंने इसको जन्म नहीं दिया तो ये मेरा बुढ़ापा कैसे नहीं चलाएगा। वो माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देती है, वो माँ है। वो ऐसा नहीं कहती है कि अगर तुमने मुझे भविष्य में केयर नहीं किया तो मैं तुम्हें अंदर में परवरिश नहीं करूँगी पेट में। वो माँ है, माँ पालती है, ठीक है। पृथ्वी पर, धरती माँ पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ छाया देते हैं और कुछ सूखे ही खड़े होते हैं। तो क्या धरती माँ उनको अपने छाती पर पालती नहीं? पालती है, क्योंकि वो माँ है, उसका कर्मा ये है। और वो स्नेह करती है, मोह नहीं। इस पॉइंट को आप समझिए। आप चाहते हैं कि आप
आपने जिनसे स्नेह किया है और उस स्नेह से ज़्यादा उसमें आपका मोह हो गया है, उन पार्ट पे आपके जो टावर गिरे हैं उनकी फुलफिलमेंट वो करें। मगर वो टावर गिरा ही इसलिए आपकी लाइफ में क्योंकि आप वहाँ पे मोह में बंध गए। एक्सपेक्ट किया कि मैंने इतना दिया है तो इतना तो होगा ही होगा, इन जनरल सोसाइटी में यही तो होता है। तो चेक करें कि आपको स्नेह है कि या बनिए वाली सौदागिरी है, मोह में आकर कि हमने इतना दिया है तो इतना करो, राइट। तो कुछ व्यूअर्स को एक ख़राब आज की रीडिंग लगेगी क्योंकि वो अभी थोड़ी सी रिवेंज की एनर्जी में हैं। तो मैं यही कहूँगी कि स्नेह जो है उसको रखिए, मोह को छोड़ दीजिए। इमोशन आपको चाहिए, आप दीजिए, आप दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ रॉन्ग डायरेक्शन में देते जाइए, वहाँ दीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। और जो लाइफ में टावर्स आए हैं, उनसे जो आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ने आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, बहुत सारे चेंजेस। और वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको मोह से स्नेह के टूवर्ड्स मूव करने में भी मदद करेगा। वो एक एनर्जी का वो जो रैपिंग पेपर मोह का टूटा है ना आपका, उससे आपका स्नेह बाहर आ गया है। आपका स्नेह एक रैपिंग पेपर के अंदर कवर था, वो था मोह। आपका मोह टूटा इस टावर की वजह से। इस आपके रिलेशन में आपके पर्सन के साथ ये जो मोह टूटा, उस मोह ने आपके स्नेह को अपलिफ्ट किया है। सबसे पहला अपलिफ्टिंग उसमें ये चीज़ वह है, आपके सेल्फ के प्रति आपका स्नेह बढ़ा है। आप अपनी एनर्जी से खुद को पहचान पाए हो। और आप सबसे पहली चीज़ जो आपने शुरू की है वो किया है खुद से प्यार करना। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपको करना क्या है, सेल्फ क्या करना है, सेल्फ काम क्या है आपका। एक मदर है, बच्चों की परवरिश मदर का अपना काम है, मदर करती है। ये पार्ट आप समझ पाए हो। अब वो बच्चे मदर की केयर करें ना करें डजेंट मैटर, लेकिन मदर का काम है बच्चों को ग्रूम करके खड़ा करना, तो मदर करती है। वो स्नेह से ड्राइव करें, ये सोच कर नहीं कि मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, भैया अब तो वसूली का टाइम है, अब मेरा करो। नहीं, इसमें जाना ही नहीं है। आप स्नेह दो, मुंह को छोड़ दो। ओके। आप शिव को तो जानते हो, को शिव में नहीं होना चाहते। आप ये मानते हो कि शिव शक्ति दोनों की ऊर्जा ही लाइफ को फ्लो करती है, लेकिन उस लाइफ की उस ऊर्जा को स्नेह के डायरेक्शन में मूव करने की जगह पे आप मोह के डायरेक्शन में मूव करते हो। देखो, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ स्नेह में रहने से लाइफ कैसे चलेगी, ज़्यादा अच्छी चलेगी। अगर आपने मोह का बंधन वहाँ तोड़ा तो स्नेह से ही लाइफ ज़्यादा अच्छी चलती है। क्योंकि आप अगर स्नेह में रहेंगे तो आप अपना दायित्व पूरा करेंगे, अपना कर्म करेंगे। सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको फोर्स नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। और वो फोर्स जो आपके अंदर एक एंजाइटी को जन्म देता है वो दर्द में नहीं कन्वर्ट होगा। फिर आप एक्सेप्ट करते जाओगे हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाओगे। इसलिए स्नेह में टैप इन हो जाइए। आप बहुत तेज़ी से बढ़ के जो भी प्याले आपके छूट गए हैं, जो अभी प्याले आपकी लाइफ से चले गए हैं, उसको अचीव करना चाहते हो। कुछ लोग तो कम्प्लीटली स्नेह के बंधन को तोड़ करके बाहर भाग जाना चाहते हैं। देखिए, भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ। नहीं, आप वॉक अवे हो जाना ठीक है, आप कुछ पार्ट से वॉक अवे हो गए हो क्योंकि आपको उस टाइम मोमेंट पे ज़रूरी है उस चीज़ से वॉक अवे होना। आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपको खुद को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आप जब खुद को ही नहीं समझोगे या आप ये समझ में ही नहीं आएगा कि रिश्तों में ज़रूरत किस चीज़ की है, स्नेह की कि मोह की। आपके कर्मों में ज़रूरत किस चीज़ की है, स्नेह की कि मोह की। स्नेह डिवोशन होता है और मोह उससे एक्सपेक्टेशंस होता है। डिवोशन और एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क है। एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर एक अलग तरह की फायरी डिज़ायर को जन्म दे देता है
और डिवोशन आपके अंदर एक काम की ऊर्जा, मतलब काम कहने का मतलब है कि आपको उस डूअर की ऊर्जा में टैप इन कर देता है। तो डूअर और गिवर की ऊर्जा में रहिए आप, एक्सपेक्टेशन की ऊर्जा में नहीं जाना। और आप जो सोचते हैं ना कि वो मोह छूट गया, ये हो गया, आप और आपके जो प्याले हैं वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे, ये एकदम आएंगे। मैं ये इस फुल मून की रीडिंग करूँगी। अभी से थोड़ी इंट्यूशन है, मैं बता देती हूँ। ये जो मंत्र आ रहा है, ये मंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र है। बहुत सारी चीज़ों पर न्याय आपको अब सामने से दिखेगा। लेकिन हाँ, आपके मुंह को तोड़ा गया है। वो रैपिंग पेपर का उतरना आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, जिनसे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कहें। आप उन चीज़ों को स्नेह से ड्राइव कीजिए। देखिए, स्नेह से ड्राइव करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे। ईगो से ड्राइव नहीं करना, उसको स्नेह से ड्राइव करना है। फ़र्क समझिए, मोह और स्नेह का फ़र्क क्या। जैसे ही मोह आता है, ईगो टैप इन हो जाता है उसमें, नेगेटिव ईगो। जैसे ही आप मोह में जाते हैं, जैसे ही आप स्नेह में जाते हैं, डिवोशन टैप इन हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। एक बार अपने आप को री एनालिसिस कीजिए। और जिस मनी फ्लो को लेकर आप बहुत चिंतित हैं ना, वहाँ पे आपका मोह बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स दैट। ऐसा नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो हो जाता है। ये मोह वो एंजाइटी को जन्म दे रहा है, और वो एंजाइटी आपको डिप्रेशन की तरफ मूव ऑन कर रही है। स्नेह पर आ जाइए, स्नेह में आ जाइए। मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम फलेगा, ये मैं काम कर रही हूँ, ये काम फलेगा, मुझे मेरे ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। स्नेह में रहिए, स्नेह में करते जाइए। डू योर वर्क ऑन द राइट पाथ। आपको आपके लाइफ की हर वो चीज़ अचीव होगी जो आपको चाहते हैं, और बहुत ईजिली होगी। ईजी तब कब महसूस होता है? इंसान कर्म करने से नहीं थकता, मेंटल स्ट्रेस से थकता है, मेंटल एंजाइटी से थकता है, एक्सपेक्टेशन से थकता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे स्नेह की लिमिट नहीं है, वैसे एक्सपेक्टेशन की लिमिट नहीं है। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ को स्नेह से कैसे ड्राइव करना है और मोह से कैसे निकलना है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। देखिए, आपने लास्ट में जो भी फियर, स्ट्रेस, जो भी बेयर किया है, उसको आपको उसको छोड़ना है। उस चीज़ ने ही आपकी मोह की एनर्जी को ब्रेक किया है। आप उसको लेकर के नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकर मत बैठिए उसको। आप उसको लेकर बैठे हैं, और कुछ लोग तो अपने सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन में आकर, क्योंकि उन्होंने उस मोह की ऊर्जा को उतार करके, हाँ, स्नेह में वो कुछ लोगों ने टैप इन किया है, कुछ लोगों ने स्नेह की ऊर्जा में टैप इन किया है। लेकिन उनमें भी बीच बीच में ये ऊर्जा टैप आ जाती है उनके दिलो दिमाग में कि मुझे जजमेंट चाहिए, अभी तक जजमेंट नहीं मिला है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के बाद भी वो इस पार्ट में आ जाते हैं कि सामने जिसने किया था उसका भी कुछ नहीं हुआ है, वो तो अब मज़े से है। आपको क्या पता कि क्या चल रहा है उसका, आप उसके ज़िंदगी के उसके इनर मन में तो नहीं जा सकते हो। और ये सोच करने कभी कभी वो अपने आप को आइसोलेशन में डाल देते हो। ठीक है, आप आइसोलेशन में डालो, लेकिन सोल सर्चिंग के लिए डालो। जजमेंट में, मोह की ऊर्जा में नहीं, स्नेह की ऊर्जा में। आपको स्नेह जजमेंट में कैसे जाना है, शायद बहुत सारे व्यूवर्स को ये सही ना लगे, लेकिन फिर भी जो डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे कहने होंगे। आप स्नेह से जजमेंट में जाइए। सबका कर्मा का सेटलमेंट है, जो होना होगा होगा। मोह में जाएंगे ना तो रिवेंज की ऊर्जा में चले जाएंगे। मोह में नहीं जाना। आप
आप आइसोलेशन में जाइए और सेल्फ सर्चिंग में लगिए। आप ये रियलाइज़ कीजिए कि उस स्नेह की ऊर्जा की वजह से जो टावर्स आपने झेले हैं, अगर वो आपने नहीं झेला होता, उस पर्सन ने या उस रिलेशन ने या उस सराउंडिंग ने वो ऊर्जा आपको नहीं दी होती, तो आज आप अपनी सोल सर्चिंग नहीं कर रहे होते। इतना बड़ा गोल्डन पाथ अपने लाइफ में आपने चूज़ किया है, आप अगर वहाँ टैप इन भी हुए हैं तो वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि ये टावर की ऊर्जा आपको दी गई थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया था। ये जजमेंट गलत चीज़ों पर तो आया, लेकिन सबसे बड़ी जिस चीज़ पर आई वो थी आपको आपकी ऊर्जा से पहचान कराने में। और ये इसलिए हुआ कि आपके अंदर की जो स्नेह की ऊर्जा थी और उसके ऊपर मोह की जो रैपिंग लगी हुई थी, उसको इस टावर ने तोड़ा। उसके बाद आप सोल सर्चिंग में गए, अपने आप को एनालिसिस किया, खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, रिमूव किया उस लेयर को जो आपके अंदर लगी पड़ी थी, जिसकी वजह से आपकी सफरिंग चल रही थी, और अपने आप को एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके खड़ा किया, जो इस स्ट्रेंथ के रूप में आया। आप अभी शेर के भी दांत गिन सकते हैं। सेल्फ डाउट कभी कभी होता है, पहले थ्रू आउट सेल्फ डाउट में आप रहते थे। अब वो सेल्फ डाउट तब होता है जब आप पास्ट की एनर्जी में टैप इन होते हो। आज आप फियर पर मास्टरी हासिल कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस टावर की एनर्जी आपकी लाइफ में आई और उस एनर्जी ने ही आपके मोह की कवरिंग को उतारा और आप अपने आप के लिए सेल्फ की एनर्जी में टैप इन हुए। मगर उसमें जब बीच बीच में आप मोह और रिवेंज की एनर्जी में आते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ाती हैं, पेन आपको होता है, आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं आपको। ठीक है, तो स्नेह में जिए, अपने करेज को अपने लिए आगे ड्राइव कीजिए। सक्सेस का जो पैमाना आपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, उस पर एक रीएनालिसिस कीजिए। सक्सेस क्या है? चेक इन योर सेल्फ। आप में जो चेंजेज हुआ है, दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। इस सक्सेस को पाना बड़े बड़े बिरलों के हाथ में नहीं होता। वो जन्म से जन्म क्रॉस करते जाते हैं और ये सक्सेस उनमें नहीं आती कि वो स्नेह और मोह को एक अलग अलग करके अपने आप को सेल्फ लव में डालकर आगे बढ़ा सकें। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिला है। सो उसको फिर से मोह के कवर में नहीं डालना। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मैं डिवाइन के मैसेज ट्रांसमिट कर रही हूँ। आपको फिर से मोह के कवर में अपनी स्नेह की ऊर्जा को नहीं डालना है। ठीक है, अपने आप को स्नेह में रहते हुए, अपने कर्म पाथ में रहते हुए, अपने गोल्डन पाथ को जो आपने चूज़ किया उस पर चलते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। अपना हार्ड वर्क देते जाना है, मगर मुंह में पड़कर नहीं, स्नेह में, अपना दायित्व में। देखिए, स्नेह और मोह के बीच में भी बहुत थिन लाइन होती है, आपको ये समझना होगा। आप अपने मोह को स्नेह का रूप नहीं दे सकते। ठीक है, बच्चा कहीं पढ़ने गया, बच्चे को हॉस्टल में खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो हमने उनकी पॉकेट मनी बढ़ा दी कि जाओ तुम बाहर से रेस्टोरेंट से खाना हो। कितने दिन? क्यों? ये आपका मोह है, ये आपका स्नेह नहीं है। बाकी सारे बच्चे उसी हॉस्टल का खाना खाकर अपनी आगे की पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्नेह में रहिए, मोह में नहीं। ठीक है, मेरा बच्चा लोकल बस से नहीं जाएगा, मैं उसको एक गाड़ी दूंगा या दूंगी जिससे वो आराम से जाए, और वो जा कर के वहाँ उस गाड़ी का के मोह में लोगों पर रौब झाड़े। ये स्नेह नहीं है आपका, ये मोह है। बच्चे को ज़रूरत 2 टी-शर्ट की है, 2 टी-शर्ट जो उसको पहनकर कंफर्ट लगे, तो नहीं मैं उसको बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े दूंगा। आप दे सकते हैं, मगर ये मोह है, स्नेह नहीं। ये आप समझिए। रिसोर्स का तो मिसयूज है ही है, मिसयूज के साथ साथ आप उसको वैल्यू भी नहीं समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्नेह के ऊपर मोह की कवर चढ़ा रखी है, और ये आज के वक्त में सोसाइटी में सब जगह है, सब जगह है।
आपको अपने करेज को, अपने एक्शन को स्नेह के लेवल से ड्राइव करना है, मोह के लेवल में नहीं। ज़िंदगी स्नेह से ड्राइव कीजिए। फोकस्ड होना ज़रूरी है और आपको बहुत मैं ये कहूँगी कि बहुत फोकस के साथ ये देखना है कि आपके हर एक एक्शन में मोह की ऊर्जा कितनी है और स्नेह की ऊर्जा कितनी है। ठीक है। आपको पास्ट की जो ऊर्जा में जब भी आप जाते हैं तो वो पूरा का पूरा मोह है जो आपको फियर, स्ट्रेस देता है, आपके रिलैक्सेशन को ख़त्म करता है। तो आपको इस मोह की ऊर्जा को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर देना है। आप जो इस चैरियट पे आए हैं ना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ के सारे लैक ऑफ डायरेक्शन को छोड़ करके अपने आप को एक सही पाथ पर डाल करके, अपने इंट्यूशन को ले करके राइट पाथ पर ड्राइव जो आप कर रहे हैं, ये आप मोह से नहीं, स्नेह से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसमें मोह की ऊर्जा मिक्स की तो सिंपल सी बात है, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, पेन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, डीप स्ट्रेस, रातों की नींद हराम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइन का यही गाइडेंस है कि चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के हर आयाम को स्नेह से जियो, मोह को छोड़ दो। जहाँ स्नेह है वहाँ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और जहाँ मोह का बंधन होता है वहाँ आडंबर, दिखावा, शो ऑफ, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें उसमें रैप अप हो जाती हैं। तो आई होप सो फ्रेंड्स, मेरी इस गाइडेंस से आपको समझ आया होगा कि चीज़ें लाइफ की कौन कौन से पार्ट में कैसे कैसे प्रॉब्लम कर रही हैं और क्यों हुई हैं। आप ज़्यादा बेटर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस आपकी लाइफ में मिली है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट भी करें और लाइक भी करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके एक एक कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है। मैं हमेशा डिवाइन की शुक्रगुजार होती हूँ कि डिवाइन ने मुझे चुना कि मैं आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन दे सकूँ, एक रास्ता दिखा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।